मोहन एक मछुआरा था। अब उसकी उम्र हो चुकी थी। उसके दोनों बेटे अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। मोहन अब चूंकि बूढ़ा हो गया था, इसलिए वो समुंदर पर मछलियाँ पकड़ने नहीं जा सकता था और नदी के किनारे ही मछलियाँ पकड़ता था। एक दिन की बात है। सुधो, मैं मछलियाँ पकड़ने नदी किनारे जा रहा हूँ। क्या पता वहाँ मछलियाँ मिल जाएं, तो आज खाने का इंतजाम हो जाएगा। सुनिए, आप कितनी मेहनत करेंगे। आज हमारे दोनों बेटे हमारे साथ होते तो आज हमारी भी जिंदगी मजे में कट रही होती। आज तो तुमने बेटों का नाम ले लिया, पर आइंदा कभी ना लेना। अगर उन्हें हमारी फिक्र होती तो वो हमें धक्के मार कर ना निकालते, और इतने दिन हो गए उन्हें हमारी इतनी फिक्र होती तो वो आते, मगर उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं। उसके बाद मोहन वहाँ से चला जाता है। मोहन का नसीब खराब था क्योंकि वो गरीब था। अभी वो नदी के पास पहुँचता ही है कि वो चक्कर खाकर गिर जाता है। आसपास के लोग उसे उठाकर घर ले जाते हैं। हाय, क्या हो गया भाई साहब? मेरे पति को क्या हो गया? पता नहीं बहना, ये वहाँ गिरा हुआ मिला तो हम इन्हें उठाकर घर ले आए। अरे देखो, इनको होश आ रहा है। सुधा उसे पानी पिलाती है और कहती है, क्या हुआ जी? आप ठीक तो हैं? आप नदी किनारे बेहोश पड़े थे, क्या हुआ था? मैं मछलियाँ पकड़ने गया था, मगर वहाँ मेरी आँखों के आगे अंधेरा आ गया और मैं गिर गया। सुने जी, अब आप कुछ दिन काम पर ना जाइएगा ताकि आपकी तबीयत ठीक हो सके। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे, और वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, समंदर के बीचों बीच नहीं जा सकता, इसीलिए ज्यादा मछलियाँ भी नहीं पकड़ सकता। आपकी हर बात ठीक है, मगर जब तक आप ठीक नहीं होते मछलियाँ पकड़ने मैं जाऊंगी। अगले दिन सुधा नदी किनारे पहुंच जाती है और आधा दिन गुजर जाता है, मगर उनके हाथ कोई मछली नहीं लगती। तभी वहाँ एक लड़का आता है। अरे सुधा आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? इतनी कड़क धूप है और आप यहाँ मछलियाँ पकड़ रही हो। अरे आप घर जाओ, ये आपका काम नहीं है। सुधा उदास मन के साथ घर वापस चली जाती है। उसे उदास देखकर मोहन कहता है, अरे सुधा, तुम परेशान क्यों होती हो? तुमने कोशिश की, ये बहुत है, तुम्हारे जाल में मछली जरूर फंसेगी। तुम कल फिर से कोशिश कर लेना। आप ठीक कह रहे हो। अगले दिन सुधा फिर से नदी पर चली जाती है और बॉबी अगले दिन फिर आ जाता है। अरे सुधा आंटी, आज आप फिर मछलियाँ पकड़ने आ गई। मैं आपसे कल भी कहा था, आप सारा दिन भी जाल डाल के बैठी रहोगी तो मछलियाँ नहीं आएंगी। बॉबी बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ बेटा। कभी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाला बहुत बड़ा है, और हाँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बॉबी वहाँ से चुपचाप चला जाता है और सुधा भी इस उम्मीद से थी कि उसके जाल में मछलियाँ फंसेंगी। भूखी प्यासी वहाँ बैठी रहती है। वहाँ बैठे उसे दिन से शाम हो जाती है। सारे मछुआरे वापस चले जाते हैं। सुधा भी उदास मन से वापस आने का सोचती है कि तभी अरे अरे, मेरे जाल में भी मछली फंसी है। उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है, जिसे देखकर सुधा बहुत खुश हो जाती है। सुधा उस मछली को निकाल लेती है कि तभी वो मछली कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई थी। मुझे लगा कि सारे मछुआरे घर चले गए होंगे। दया करके मुझे वापस जाने दो, दया करो, मुझे छोड़ दो। देखो मछली रानी, अगर मैंने तुम्हें आज छोड़ दिया तो आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ आ रही हूँ और खाली हाथ वापस चली जाती हूँ।
हम भूखे सो रहे हैं, मगर मैं तुम्हारे साथ भी निर्दय नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम एक बहुत ही अच्छी औरत हो। तुमने मेरी मदद की और मुझे जाने दिया। मैं भी अब तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये एक जादुई जाल है। इसे नदी में जब तुम डालोगी, इसमें खुद ब खुद मछलियाँ आ जाएंगी। सुधा जाल लेकर घर आ जाती है और मोहन को सारी बातें बताती है। सुधा, वो मछली तुम्हें पागल बना गई। भला कोई जादुई जाल भी होता है? पता नहीं जी, मगर एक माँ को उसके बच्चों से जुदा करना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अगले दिन सुधा जादुई जाल लेकर नदी किनारे जाती है और जैसे ही वो नदी में जाल फेंकती है तो वो जाल मछलियों से भर जाता है। वो भी ये सब देख लेता है। अरे ये क्या? मैं नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ, मगर मेरे पास इतनी मछलियाँ नहीं आई और सुधा आंटी के जाल में इतनी सारी मछलियाँ, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब उस मछली ने सच में मुझे जादुई जाल दिया है। वो सच कह रही थी। अब हमारे दिन फिर जाएंगे। उसके बाद सुधा उन मछलियों को बेचकर खाना घर लेकर जाती है और वो खुशी से खाना खाते हैं। अरे सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार तुम्हें तुम्हारा नसीब का मिल गया। हाँ जी, वो जाल तो सच में जादुई था। मछली ने सच ही कहा था। ये सब बातें उनकी खिड़की के बाहर खड़ा बॉबी सुन रहा था। रात को चुपके से आकर वो जादुई जाल को चुरा लेता है। अगले दिन बॉबी और सुधा नदी पर मछलियाँ पकड़ने आते हैं। जैसे ही सुधा नदी में जाल फेंकती है तो बॉबी उस पर हंसने लग जाता है। उसके बाद बॉबी अपना जाल फेंकता है, मगर उसमें मछलियों की जगह एक मगरमच्छ आके फंस जाता है और बॉबी को काटने लगता है। आई मैं मर गया, मुझे कोई बचाओ। सुधा आंटी, मुझे बचाओ, ये जाल तुम्हारा है, मैंने रात को चुराया था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सुधा जैसे ही बॉबी का हाथ जाल से हटाती है तो मगरमच्छ खुद ही नदी में चला जाता है। सुधा आंटी, मुझे माफ कर दो, ये जाल आपके नसीब का है, मैंने गलत तरीके से इसे उठाया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बॉबी, तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा है ना, तो यही बहुत है। और हाँ, आइंदा किसी गरीब का मजाक न बनाना, क्योंकि किस्मत बदलते हुए समय नहीं लगता। कुछ ही अरसे में सुधा और मोहन अमीर हो जाते हैं। ये खबर मिलते ही उनके बेटे उन्हें लेने आ जाते हैं। अब मोहन और सुधा उनके साथ जाने से मना कर देते हैं और वो अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें।